अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है संडे की मॉर्निंग। तो ये मेरा बेटा ब्रश कर रहा है। ये बहुत लेट उठा था और ये छोटा बेटा यहाँ बैठा हुआ जो मेरे साथ में ही उड़ गया था। तो ये अपना शरबत के लिए चाशनी बनाकर रख दी है और ये चौले और चने हमने भिगा कर रख दिए। इनके हम चाट बनाएंगे। और ये प्याज और हरी मिर्च है तो मैं ना भजियों के लिए इन्हें काट कर रख दूँगी। तो देखिए सबके इतने बड़े फ्रिज नहीं होते हैं कि वो इतनी सारी चीज़ों को स्टोर करके रखे। जैसे कि उसमें बताते हैं कि रमज़ानों के लिए पहले से ही कटिंग करके रख लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लोग बनाकर रख लेते हैं, समोसे वगैरह, कबाब भी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन सबके पास इतने बड़े बड़े फ्रिज तो नहीं होते कि इतना सारा सामान स्टोर कर सके। तो वो तो फिर हाथ के हाथ ही सब काटते हैं। और हमें भी वैसा ही पसंद है। इतना सारा सामान बनाकर रख दो, खाने में आए नहीं आए सब खराब हो जाता है। और हमारे ऐसा सब चलता भी नहीं है तो हम तो हाथों हाथ ही काटते हैं। और फिर कुछ टिप्स ऐसी भी होती है कि जिसके चलते हुए अगर हम यूज़ करें ना तो फिर हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम सुबह फजर में उठते हैं तो सहरी के लिए तो सबको उठना ही पड़ता है और फिर सब नमाज़ पढ़ के पारा वगैरह पढ़ने बैठ जाते हैं और बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे दिन में गर्मी बहुत होती है, धूप हमेशा रहती है और काम करने का दिल भी नहीं होता, दोपहर होए तक के हम थोड़े लूज़ भी होने लग जाते हैं। तो सही तरीका यही है कि जब आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें ना तो उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद है ना आप जो कटिंग का काम है, जैसे कि आप पहले से तो सोच ही लेते होंगे कि आज हमें क्या बनाना है। तो उसके हिसाब से हमें प्याज मिर्ची जो भी चीज़ें लगती है वो सब कटिंग करके ना फ्रिज में रख देना चाहिए। क्योंकि इतनी जगह तो फ्रिज में रहती है कि हम थोड़ी बहुत, और ये चीज़ें अगर बाहर भी रखें तो कोई इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो सुबह फजर में ही है ना जो किचन के काम होते हैं जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो काम अगर हम सुबह में करके ना उसे रख देना तो फिर हमें इतना बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर रही जो पढ़ाई वगैरह की बात, तो आप पहले है ना जो सुबह सुबह ठंडे टाइम में आराम से काम कर ले और उसके बाद फिर जो धूप का टाइम होता है मतलब दोपहर का टाइम, तो जोहर में आप आराम से नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़कर आप आराम से जब तक आपका दिल चाहे आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपने सुबह ही अपना सारा भारी काम निपटा कर रखा है। तो आपको है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि प्याज मिर्ची वगैरह काट के उसमें जो भी मसाले डालना वो सब डालकर और बेसन डालकर भी ऐसे के ऐसे कटोरे को फ्रिज में रख देती। तो उससे क्या होता है, इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी निकलना होता है वो भी निकल जाता है और बाद में फिर मुझे जितना पानी चाहिए वो मैं डालकर इसका घोल बना लेती हूँ। तो अभी मैं इसमें सब कुछ मिलाकर इस तरीके से रख देती हूँ और टाइम पर फिर मुझे जब बनाना रहता है, जब मैं फ्रिज में से निकाल कर ले आती हूँ तो इससे मुझे भी बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि फिर असर के बाद से ना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। और फिर क्या होता है कि कुछ घरों में इफ्तार के साथ साथ खाना भी बनता है। बहुत से लोग इफ्तार इतना नहीं करते हैं जैसे कि हमारे हमको खाना भी बनाना पड़ता है। तो उस टाइम पर है ना हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो देखिए मैं भी यही तरीका यूज़ करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम पे ना सारी कटिंग कर लेती हूँ। अभी मुझे अपने घर का सब काम करना बाकी है, लेकिन वो सब काम अभी मैंने पहले छोड़ दिया है क्योंकि वो मैं बाद में भी कर लूँगी क्योंकि उनके इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार ये कटिंग हो जाएंगी ना तो बहुत बड़ा मतलब दिन भर का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमें प्याज काट कर रखो तो उसमें बास आने लग जाते, तो आप क्या करें कि प्याज को काटने के बाद एक बार ठंडे पानी से उसे धो लें और ठंडे पानी से धोकर ना उसका पानी निकाल के फिर प्याज को रखें तो फिर वो प्याज में बास नहीं आएंगी। तो आप ये टिप्स फॉलो करके देख सकते हो। तो देखिए मैंने जितने भी चाट के ये चना चटपटे के लिए जितने भी काटे थे ना सलाद, तो वो सब मैंने एक करके ना रख दिया है क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि सबको अलग अलग रखा जाए। तो ये देखिए मैंने सबके मिक्स बना के रख दिए है और मेरा अभी का काम पूरा ख़त्म हो गया है। तो अब मैं रोटी बनाने का काम करूँगी। उससे पहले जो यहाँ का सारा सामान है ना खाने का, तो ये बर्तन मैं पूरे खाली कर लूँगी क्योंकि इसकी वजह से बहुत है ना अड़चन जैसी दिखती है। तो जैसे देखो रोटी बनाना ये सब इतना भारी काम नहीं है, लेकिन ये जो चिल्लर काम होते हैं ना इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पसारा फैला हुआ होता है। तो आप पहले इनको हटाने की कोशिश करें। जब ये सब साफ़ हो जाएगा ना तो आपको पूरा खुला हुआ बेसिन मिलेगा और उस पर आप आराम से तसल्ली से काम कर सकते हो और आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी।
तो मैंने आटा भी गूँध लिया, तो मैं आराम से रोटी बना लूँगी। और मेरा बेटा भी सो रहा था, तब मैं उसे भी झूले में डाल दूँगी। तो अब मैं आराम से रोटी बना सकती हूँ। मैंने अपने भजियों के लिए भी कटिंग कर ली है, अपने चाट चना चाट जो मुझे बनानी है उसके लिए भी मुझे कटिंग कर ली है। अभी मैं रोटी बना लूँगी, सबका खाना पीना हो जाएगा और फिर मैं नहा धोकर आराम से नमाज़ भी पढ़ लूँगी और जो मुझे पढ़ाई करनी होगी वो भी कर लूँगी। मतलब जो धूप का टाइम है, जो गर्मी का टाइम है, वो हम हवा में बैठकर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है कि जैसे आप रोज़े रखते हो और आपको रोज़े जैसे मालूम ना पड़े, तो इसके लिए आप क्या करें कि आप है ना सुबह सुबह ठंडे टाइम में अपने सारा काम निपटाने की कोशिश करें। हाँ, ये है कि कुछ लोगों के सुबह ही खाना बनता है, मतलब लेटने का टाइम नहीं मिलता फजर के बाद से और अपने कामों में लग जाते हैं। तो ठीक है, आप फजर में उठे, अपना काम करें जो भी काम है, उसके बाद फिर आप अपनी एक कटिंग का काम करें और जोहर तक के आप अपना पूरा काम निपटाने की कोशिश करें। उसके बाद आप नमाज़ पढ़े और नमाज के बाद आराम से सो जाए। आप 2 घंटे की नैप ले सकते हो और उसके बाद फिर आप उठकर आराम से असर के बाद अपने किचन में जा सकते हो, क्योंकि आपका सब सामान तैयार है तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कुछ भी करने में। आप जल्दी जल्दी सब बनाकर तैयार कर लोगे और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। तो देखिए, मैं भी है ना सुबह मुझसे ज़्यादा जगह भी नहीं जाता और मुझसे ना ही सुबह पढ़ाई होती है। और बच्चा तो अभी आया है, लेकिन बच्चा जब नहीं भी था ना तो मेरे से सुबह नहीं जगे जाता था। तो मैं तो यही करती थी कि सुबह जब सेरी करने के लिए उठती थी ना, तो जब सेरी करके पढ़ाई करके जल्दी सो जाती थी और जब उठती थी, जब बाकी का सब काम करती थी। और फिर है ना क्या होता था कि पूरी दोपहर ही मुझे काम में निकल जाती थी कि कटिंग करना, नमाज़ पढ़ना, सबको खाना देना, लेना, खिलाना पिलाना और सब करते कराते ना पूरी दोपहर भी चले ही जाती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि थोड़ी सी नींद को हम कम करके अगर ये काम कर सकते तो हम सुबह में ये सब काम निपटा ले तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपसे सुबह नहीं जगा जाता है ना, तो फिर आप ये सब काम रात में भी करके सो सकते हो। जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आप पढ़ाई ना करके आप जो कटिंग का काम है, जो भी आपको कल बनाना है, तो आप वो एक रात पहले भी तैयार करके रख सकते हो। जैसे कुछ लोग 15 दिन का, 20 दिन का एक साथ कटिंग करते हो, फ्रिज में सारा सजा कर रखते हैं। तो उतनी जगह तो किसी के फ्रिज में होती नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए फ्रिज तो इतनी चीज़ों को संभाल भी नहीं पाते हैं और उसमें तो हमारी तो चीज़ें सड़ने भी लग जाती हैं। उन लोगों की पता नहीं इतने इतने दिन तक के कैसे रह जाती हैं, क्योंकि उनके फ्रिज भी अच्छे होते हैं, भारी होते हैं, तो वो सब कवर कर लेते हैं। लेकिन हमारे फ्रिजों में ना ये सब चीज़ें नहीं टिकती है। तो उससे अच्छा तरीका यही है कि हम एक दिन पहले या रात में या सुबह के टाइम ये सब तैयारी कर लें। तो ये देखिए, मगरिब का टाइम भी हो गया था, तो अब मैंने चने भी बघार दिए। मैंने चने उबाल कर रख लिए थे। तो अब मैं मसाला बना लूँगी। तो मैं ना पहले चटनी तलती हूँ, कड़ी पत्ता चटनी डालकर फिर प्याज डालती हूँ। ऐसा इसलिए करती हूँ कि इसमें ना कच्ची प्याज का स्वाद ही अच्छा लगता है, पकी हुई प्याज का नहीं। और पानी इसलिए डाला ताकि जो चटनी का कच्चापन है ना वो दूर हो जाए, क्योंकि हरी चटनी कच्ची हम जब पीसते हैं ना तो उसमें हरी मिर्च की बहुत ज़्यादा कच्चीपन लगता है। तो आप पहले ना थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने दे, तो इससे उसका पूरा कच्चापन चला जाएगा। हल्दी नमक डालें और जो भी मसाले आपको पसंद है तो आप वो सब इसमें डालकर शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से बना रहे हैं ना बहुत अच्छा तरीका, और इससे ना बाज़ार के जैसे जो चटपटे ठेलों पर बिकते हैं ना, और इसमें ना जो हम कच्चा सामान डालेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा सलाद के तौर पे। जैसे सलाद तो अब हम खा नहीं सकते इफ्तारी में, तो आप इस तरीके से चाट बनाकर उसमें अगर सब चीज़ें कट करके डाल दोगे ना, तो आप कच्चा सलाद एक तरीके से खा लोगे, जो कि बहुत अच्छा रहता है कि हम दिन भर में रहते हैं, रोजे की हालत में रहते हैं, तो हमको सब तरह का प्रोटीन मिल जाता है। तो ये एकदम हेल्दी चाट है। इसके अंदर हमने तो कुछ ही चीज़ें डाले हैं, लेकिन आप चाहो तो इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। और जो केरी आती है कच्ची केरी, तो उस केरी थी नहीं तो मैं भी डालती, कच्ची केरी बारीक बारीक करके डालो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। पुदीना, तो आप पुदीना भी इसमें ज़रूर यूज़ करें। मेरे पास ताज़े वाला नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो है ना, इससे बहुत अच्छा चना चटपटा बनकर तैयार होता है सलाद वाला। तो आप इसे सलाद वाला चना चटपटे भी खा सकते हो।
अब मैंने ना इसमें थोड़ा सा देखिए मैंने बैटर बना के तो वो सूखा सामान तो बना कर रख दिया था। अब मैं इसमें पानी डाल कर देखते जाऊंगी कि मुझे कितना चाहिए, और अगर मुझे बेसन कम लगेगा तो मैं बेसन भी डाल सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भजियों पे। तो ये बेसन भी थोड़ी देर तक फूल जाएगा, क्योंकि अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगी, तो जब तक ये बेसन भी अच्छे से सेट हो जाएगा। और मैंने कुछ खड़ी मिर्चें काटी है, क्योंकि मैं इसी बैटर से 2 तरह के भजिए बनाऊंगी। एक तो मिर्ची प्याज के, और एक जो खड़ी मिर्ची के आते हैं ना, अक्खी मिर्ची के, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैं इसमें चने थोड़े ठंडे हो गए ना, तो ठंडे होने के बाद ही आप इसमें कच्चा सामान डालें, नहीं तो फिर वो सब पिच हो जाएंगे और है ना पूरा पानी छोड़ देंगे, जिससे चने पूरे गीले हो जाएंगे। तो मैं इसमें एक अच्छा सा नींबू भी निचोड़ लूँगी। और जो तो पहले जो हमने कटिंग करके सामान रखा था ना, हम सब वो मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने हरी प्याज भी बारीक बारीक काटी थी, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो पकी प्याज होती है वो भी डाली थी, टमाटर। और मुझसे भी है ना सुबह नहीं जगा जाता है, मुझसे रात में कितना भी काम करवा लो या रात में कितना भी देर से मैं सोऊं ना तो मुझे चलता है, लेकिन मुझसे बस सुबह नहीं उठा जाता। तो मैं ज़्यादा के काम है ना रात में ही करती हूँ, कि जैसे अगर मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करना है, जैसे अभी गर्मियों का टाइम है, तो फिर मैं रात में ये सब काम करके सोती हूँ। कटिंग वगैरह सुबह कोई भारी काम चीज़ बनानी है तो उसकी कटिंग भी मैं सुबह रात में ही करके सोती हूँ। तब मैं इसे कटोरे में खाली कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे बाहर ले जाकर रखना है, क्योंकि बाहर अब बच्चे आने वाले हैं तो उनको सब बना देना पड़ेगा। और अब मैं भजिए बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आपको भजिए भी बनाकर बता दूँगी कि देखिए भजिए भी इसके कितने अच्छे बने हैं। तो ये सब तैयारी करने से ना हमें ही फ़ायदा होता है, क्योंकि हम रोज़े की हालत में होते हैं और जैसा जैसा टाइम गुजरता है ना तो हमारी एनर्जी भी थोड़ी डाउन होते जाती है। मेरी तो होती है, पता नहीं आपकी होती है कि नहीं, लेकिन सबके साथ तो ऐसा होता ही होगा। तो हम जितना हो सके जब सुबह में हम खाए हुए रहते हैं सेहरी के टाइम पे, तो हमारा पेट बिल्कुल फुल होता है, तो हमारे अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है कि हम सुबह ही सुबह सारे काम कर लेते हैं ना, तो उससे हमें बदहजमी की शिकायत भी नहीं होती है, क्योंकि हम खाकर बैठ जाते हैं ना तो उससे बहुत गैस भी होती है। तो देखिए बच्चे आ गए और मेरी चाची सास सबको शरबत बांट रहे हैं, और बाकी सब प्लेटें भी अब बना कर देते जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा ना इफ्तार का टाइम गुजर जाता है, मतलब असर से मगरिब का टाइम जो बीच का होता है ना, वो तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गया। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको हमारे चैनल में अगर कोई ख़राबी लगती हो या कोई कमी लगती हो या आप कोई चीज़ देखना चाहते हो जो हम बता नहीं पा रहे हो, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि हमको पता चले कि हम कहाँ पर क्या चीज़ आपको हमारी देखना पसंद है। ये खड़ी मिर्ची के भजिए भी मुझे बनाने के तो ये भी मैं बना लूँगी साथों साथ। तो जो बैटर में मैंने मिर्ची प्याज के भजिए बनाए थे ना, उसमें ही मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के उसे गाढ़ा कर लिया है, और मैं अब उसमें ये मिर्ची मिला कर इस तरीके से तल लूँगी। तो ये हमारी मिर्ची के भजिए भी तैयार हो जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को है ना सबसे ज़्यादा ये मिर्ची के भजिए पसंद है, तो मतलब वो 1-2 तो बोलते हैं कि मेरे लिए मिर्ची डाल दिया करो, बाकी सब हम तो वैसे भजिए खा लेते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि अब मैं सबके लिए ही वैसे भजिए बना लेती हूँ मिर्ची वाले। तो मैंने ज़्यादा ही बनाए थे और बहुत अच्छे लगे थे। मिर्ची वाले भजिए खाकर मुंह का पूरा स्वाद खुल जाता है, मुंह खुल जाता है, मतलब कि दिन भर का फीका फीका जो मुंह रहता है ना मिर्ची से, इसमें मुंह में पूरा पानी आ जाता है। तो देखिए हमारे भजिए बनकर तैयार हो गए हैं। तब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।